सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, माँ बिना मायका। माँ को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था कि उर्मिला का मायके जाने का मन ही नहीं करता था। यूँ अचानक माँ की मृत्यु ने उर्मिला को तोड़ कर रख दिया था। बस थोड़ी सी तसल्ली थी कि माँ जाने से 1 महीना पहले ही भाई की शादी करके चली गई, नहीं तो पापा और भाई खाने के लिए भी तरस जाते। वैसे उस वक्त भाई की शादी करने का इतना कुछ सोचा नहीं था, बस पहला ही रिश्ता आया और माँ ने भाई की शादी कर दी। ऐसा लगता है जैसे माँ को पहले से ही एहसास हो गया था कि जाने से पहले अपने बेटे की शादी करके चली जाऊँ। लेकिन माँ के बिना घर सूना सूना सा हो गया है। पापा तो वैसे भी शांत स्वभाव के हैं और माँ के यूं अचानक जाने के बाद तो वे खामोश ही हो गए। फिर एक दिन अचानक पापा का सुबह सुबह फ़ोन आया कि बेटा अब तो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो कब अपने मायके आ रही हो। मैंने पापा से कहा, पापा देखती हूँ अभी तो कुछ पक्का नहीं है। मेरा इतना बोलते ही पापा चुप हो गए और फिर रुक कर बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तुम्हारा भाई और मायका तो है। इतना बोलकर पापा फिर चुप हो गए, लेकिन पापा की आवाज़ सुन मुझे महसूस हो गया था कि पापा को आज माँ की बहुत याद आ रही है। पापा को दुखी देख मैंने कहा, पापा इस हफ्ते तक कोशिश करती हूँ। वैसे तो पापा भी हम दोनों बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ की तरह खुलकर जता नहीं पाते हैं। जब माँ थी तो मैं उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों बातें करती थी और दूर ससुराल होने की वजह से साल में एक बार तो 20-25 दिन के लिए माँ के पास रुक कर ही आती थी। वे दिन किसी जन्नत से कम नहीं थे। ऐसा नहीं है कि पापा से मिलने का मन नहीं करता, लेकिन जब से माँ गई है मायके जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि माँ के बगैर सोचकर ही एक सूनापन सा लगता है। अपने पति के ऑफिस से आने के बाद मैंने पापा के फ़ोन का बताया और 2 दिन बाद की टिकट करवाकर पापा के पास पहुंच गई। मायके के दरवाजे पर पहुंचते ही ऐसा लगा कि माँ अभी पहले की तरह दरवाजे से बाहर निकलकर आएगी और गले से लगा लेगी, पर यह सोचकर ही आंखें भर आई। लेकिन आज तो माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे थे और आज तो पहली बार पापा के गले से लगकर खूब रोई और पापा ने अपने आंसू छिपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ रख दिया। आज तो पापा के गले से लगकर रोने से दिल हल्का हो गया था। बहुत टाइम बाद पापा को देखने से लग रहा था कि पापा भी काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि माँ के जाने के बाद पापा भी अकेलापन महसूस कर रहे थे। वैसे तो पापा भाई भाभी सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे और बच्चे तो अपने खेल में ही मस्त हो गए थे, लेकिन न जाने क्यों हर पल मेरी नज़रें माँ को ही ढूंढ रही थी। वो माँ के पास बैठकर गर्मा गर्म रोटी खाना और गप्पे लड़ाना याद आ रहा था। ऐसा नहीं है कि भाभी गर्मा गर्म खाना नहीं खिलाती थी, लेकिन बस माँ की कमी फिर भी खल रही थी। इस बार मायके में मन नहीं लग रहा था। बस 10 दिन रुक कर ही वापस जाने की तैयारी कर ली थी। अगले दिन सुबह जाना था तो पापा बिना बताए न जाने कहाँ पर चले गए थे। पापा का फ़ोन न मिलने की वजह से भाई के साथ स्टेशन पर जाना पड़ा, क्योंकि ट्रेन का समय हो गया था। जब स्टेशन पर पहुँचे तो पापा वहीं पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे और एक डब्बा मुझे हाथ में देते हुए बोले, बेटा इसे रखो, इसे ही लेने गया था और देर होने की वजह से सीधा ही स्टेशन पर पहुँच गया। पापा के हाथ में डब्बा देख मैंने पूछा, पापा इस डब्बे में क्या है। यह पूछते ही पापा की आंखें भर आई और आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा इसमें तुम्हारी माँ का प्यार है। जब तक मैं कुछ सही से समझ पाती तब तक ट्रेन चलने की तैयारी में हो गई। ट्रेन को चलता देख पापा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और तब तक पापा और भाई हाथ हिला रहे थे जब तक मैं उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, और तब तक मैं भी खिड़की से उनको एकटक देख ही रही थी। तभी मेरे बेटे ने हाथ में एक चिट्ठी देते हुए कहा, मम्मी नाना जी ने आपके लिए यह चिट्ठी दी थी।
और कहा था कि अपनी मम्मी को ट्रेन में बैठने के बाद दे देना। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था कि मेरी प्यारी बिटिया रानी सदा खुश रहो। मैं जानता हूँ कि जब तक तुम्हारी माँ थी तब तक वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखती थी। मैं तुम्हारी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ। जब तुम्हारी माँ होती थी तो वह तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे लिए अचार बनाकर रखती थी। यह अचार तुम्हारी माँ के हाथों का तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने से पहले अपने दोस्त के घर से बनवाया था। आज वही अचार का डब्बा सुबह सुबह उनके घर से लेने गया था। मुझे उम्मीद है बेटा तुम्हें यह अचार भी पसंद आएगा। और हाँ बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही तुम्हारा इंतज़ार करता रहता हूँ। तुम्हारी माँ की कमी तो मैं भी महसूस करता हूँ, क्योंकि जब तुम्हारी माँ थी तो तुम रोज़ अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती थी। इस बहाने से मैं भी तुमसे बात कर ही लेता था। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पापा की चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे महसूस हो रहा था कि माँ के जाने के बाद पापा भी कितने अकेले हो चुके हैं। अब मायके से ससुराल आने के बाद मैं पापा से भी मम्मी की तरह ही घंटों बात करती रहती थी। माँ तो वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन हम सब एक दूसरे से बात करके अपना मन हल्का कर लेते थे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।